और जहाँ से ट्रॉली लेकर के आप गेट के अंदर जाते हैं वहाँ पर आपको लोग आराम फरमाते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि कहाँ जाएंगे ये, कोई जगह नहीं, फ्लाइट कंपनी की तरफ से कोई इंतजामात नहीं। तो इसी तरीके से लोग यहाँ पर आपको वहाँ दिखाइए, बिल्कुल गेट पर। सर आप गेट पर ही आराम कर रहे हैं? सबको रेस्टोरेंट में भेज दिया, होटल में। लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है जी, सब शांत बैठे? शांति है। ऐसे झूठ बोल रहे हो यार, कैमरा आप देख लो ना अंदर खुद। और इतने सारे फुटेजेस आ रहे हैं जी यार, कैसे है बताओ, झूठ बोल रहे हो आपका? ये क्या है, ये झूठ है? ये क्या है, यहीं का है और कहाँ का है? ये यहाँ का नहीं है, ये यहीं का है, यहीं अभी देखिए। का है, अंदर का है। अंदर से आए हैं सारे। ये क्या, ये वीडियो भी झूठ बोल रहा है। अभी सारे खाली है जी। जा रहे हैं, अभी क्या करेंगे? भाई पब्लिक फ्रस्ट्रेट होके वॉकआउट ही करेगा। अब यहाँ पे हम हाथापाई कर नहीं सकते हैं, वरना करने में किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। वो एक क्या है कि एक डिसेंसी होता है बोल के पब्लिक चुप है, ये आपको भी समझने की आवश्यकता है। आप मान लिया आप एयरपोर्ट के स्टाफ हो या फिर किसके हो? हम काम से है, एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट से नहीं है, थर्ड पार्टी से है। थर्ड पार्टी हाँ से? जी। तो सच तो बोलो कम से तो कम। सच ही बता रहा हूँ ये सर। वीडियो झूठ बोल बता अब रहा है। वीडियो मुझे क्या पता कहाँ से आ रही है, आपके पास कहाँ की है। सही हो रहा है गलत हो रहा है इन लोगों? भाई साहब आप अपने देखिए। देखिए अब साफ झूठ बोल के जा रहे हैं कैमरा पे। अरे घटिया सर्विस है, क्या करेगा इंसान। अब सूरत में, अभी सूरत से आए, उधर एक फ्लाइट कैंसिल करके हम लोग जाएंगे कहाँ? अरे सूरत में तो हमारा एक्सीडेंट होता है, तो उधर से क्या करेगा हम लोग? यार गोइंग टू बस कहाँ? बेंगलोर। आप बस से जाएंगे? बस फिर कितना दिन में रुक पाएगा इधर? कब से रुके हुए हैं आप लोग? कल रात से। कल रात से आप लोग यहीं पे? कितने लोग होंगे आप लोग? 82 80 लोग हैं और आप लोग बस से जाएंगे? तो ये 2 दिन से ज्यादा का समय लग 3 जाएगा। दिन 3 दिन बस से ट्रैवल करने में लगा। राजस्थान से आए, 10,000 रुपये भाड़ा लगा। जी 10,000 रुपया खर्च करके आए। अगर परेशान तो हो गए। अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी कहाँ जाएंगे? होटल जाएंगे और कहाँ जाएंगे? अभी तो दुगना तिगना रुपया रेट बढ़ा दिया? रेट बढ़ा दिया। आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं, हाँ है ना? बहुत। इस पर भी एक कानून लाना ज़रूरी है कि जब किसी फ़्लाइट कंपनी या फिर फ़्लाइट डिले हो जाए, रद्द हो जाए या कुछ ऐसी घटना घट जाए जब जहाँ तक फ़्लाइट को पहुँच पाना या हवाई जहाज़ को पहुँच पाना मुश्किल हो, वहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि रेट बढ़ जाता है, चाहे वो कुंभ हो या फिर और कोई ओकेज़न हो। तो इस पर एक सरकार को कानून लाना चाहिए कि एक लिमिट तय कर देना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा प्राइस हाई नहीं कर सकते हैं। कैंसिल पे कैंसिल करा रहे हैं टिकट ले। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं कल से हूँ। आप कल से हैं यहाँ पे? कल सुबह से मैं हूँ। मेरी फ्लाइट थी 10:45 को। और ये विचलित करने वाली तस्वीर है, क्योंकि कई सारी तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से ऐसी निकल कर के आ रही है जहाँ पर एक बाप अपनी बेटी के बारे में कह रहा है कि मेरी बेटी का पीरियड शुरू हो गया है, उसको ब्लड आ रहा है, उसको सैनिटरी पैड की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। हमारे ये एक तरीके से ये वीडियोस बाहर भी जाते हैं, बाहर के लोग भी देखते हैं, वो क्या सोचेंगे हिंदुस्तान के बारे में। एयरलाइंस कंपनी को अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेवारी, ये सारी चीज़ उठानी चाहिए और आकर के सामने बताना चाहिए कि हाँ ये सीन है, हम इतने दिनों तक उड़ान नहीं भर सकते हैं, आपका इंतज़ाम हमने यहाँ कर दिया, जो लोग बाहर से आए हैं खाने पीने की व्यवस्था कर दी है, या फिर आप पैसे वापस करिए और जो अल्टरनेट रूट है वो आप देखेंगे। लेकिन अल्टरनेट रूट के चक्कर में आप ये ना कर दीजिए कि बाकी फ़्लाइटों के रेट जो है वो आप 300% 400% बढ़ा दीजिए। इंडिगो की कंपनी की तरफ से या कोई क्लाइंट, मतलब कोई भी आकर के बात कर रहा है? कोई भी नहीं, मैनेजर या कोई भी नहीं है। सबका फ़ोन, सबका पीआरओ उसका फ़ोन और कस्टमर केयर का सबका बंद है। पिछले 4 दिनों में इंडिगो की 1200 से ज़्यादा फ़्लाइटें रद्द हो चुकी है पूरे देश भर में। क्या दिल्ली, क्या पुणे, क्या महाराष्ट्र, क्या मुंबई, क्या बेंगलोर, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। यात्री परेशान है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के टर्मिनल 1 पे और हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के सामान यहीं पर रखे हुए हैं। कई सारे लोग पिछले 24 घंटे से एयरपोर्ट पर ही इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी फ़्लाइट अब उड़ेगी, लेकिन किसी का 24 घंटा हो चुका है इसी एयरपोर्ट पर, तो किसी को 24 घंटे से 36 घंटे किसी के बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इंडिगो की फ़्लाइट से क्लियरेंस नहीं आ रहा है। और आज रात जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 6 तारीख के रात के 12 बजे तक भी इंडिगो ने अपने लगभग सारे फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया है। कई सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये लोग कितने समय से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और फ़्लाइट की तरफ से, इंडिगो की तरफ से क्या कहा जा रहा है। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? बापू से। कब से हैं यहाँ पे? हिंदी आती है ना? हाँ, कब से हो आप?
अब सुबह से बैठा सर, हमें कहाँ जाना है आपको? बेंगलुरु जाने वाला। आपको बेंगलोर जाना है। क्या कह रहे हैं इंडिगो वाले? इन्हीं के वाला कोई भी आ रहा नहीं, पूछ रहा नहीं। टिकट भी हुआ था, टिकट भी कैंसिल हुआ। हाँ। और फ्लाइट देख रहा, बार बार घूम घूम करके देख रहा, वो फ्लाइट को कैंसिल हुआ करके बोल रहा है। कौन सा ऑफिसर भी नहीं आ सुबह से रहा। आप लोग यहीं बैठे हुए हैं? ऐसे बैठा सर। कंपनी की तरफ से खाने पीने किसी चीज का कुछ भी? हमारा कंपनी वाला पानी पानी सभी दिया नहीं, सर। फ्लाइट कंपनी, फ्लाइट कंपनी वाला कौन सा भी नहीं दिया। तुम फोन करके भी पूछ रहा नहीं। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या भी नहीं किया सर। हाँ, कुछ क्या भी नहीं बताया कुछ जा भी रहा नहीं है। किया। आप सब साथ में कहाँ जा रहे हैं? 80 मेंबर से हम पूरा भी बेंगलुरु जाने वाला है। और कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आप लोग बाकू से। अच्छा, आप सर, आप लोग सब इंडिगो फ्लाइट के ही पैसेंजर हैं सारे? हाँ हाँ जी। आपको कहाँ, आप दिल्ली से ही ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, हम बाकू से आ रहे थे। बाकू हम 80 लोगों का ग्रुप था जी। कल का फ्लाइट भी डिले हो गया था। कहाँ जा रहे हैं आप? हम बाकू से बेंगलोर जा रहे हैं, वो ग्रुप के ट्रिप पे जा रहे थे हम जी। तो हम सुबह से यहाँ पे बैठे हैं लगभग 10 बजे से लेकर अब तक। ना कोई इंडिगो से रिप्लाई है, ना कोई पैसेंजर से रिप्लाई है, ना कोई ग्राउंड स्टाफ से रिप्लाई है। तो बहुत ही दिक्कत हो रही है भाई हमको। तो जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो 80 के ऊपर के पूछा नहीं कि क्या हो रहा है? क्या सब हमने पूछा। कोई बता रहा है तुमको रिफंड मिल जाएगा, और कोई बता रहा है हम कुछ और अलॉट कर देंगे। हमको कोई अभी तक क्लियरिटी नहीं है। रिफंड मिल, आप लोगों को रिफंड मिल जाएगा काफी है? नहीं, टाइम बर्बाद हुआ इसका कोई? टाइम बर्बाद हुआ है। हमारे घर पूरा परिवार हम छोड़ के आए हुए हैं। 10 दिन से हम यहाँ पे अटके हुए हैं। आप लोग 10 दिन से फंसे हैं? हम तो यहाँ पे तो यहाँ पर आज मॉर्निंग से फंसे हैं। तो आप सभी के ये सारे बैग्स वगैरह सब आप ही लोगों के हैं? पूरे ग्रुप्स के ऑल मेंबर्स? 80 के ऊपर हम 80 के ऊपर हैं? हाँ जी। यानी कि इंडिगो की 80 लोगों की फ्लाइट बिल्कुल बुकड है कि आप एक बार प्लेन में हमारे पास इवन टिकट्स भी है उसके जी, पर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। हम तो सुबह से भी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई रिप्लाई तक नहीं है। टिकट भी है। ये आपकी टिकट है? ये देखिए, ये इनकी टिकट है और इंडिगो का ये बोर्डिंग पास है। पर ये तो शायद अब बेकार हो गया होगा ना? ये तो बेकार ही हो गया। अब तो फेंकना पड़ेगा इसको। फ्लाइट इंडिगो की कंपनी की तरफ से या कोई क्लाइंट, मतलब कोई भी आकर के बात कर रहा है? कोई भी नहीं, मैनेजर या कोई भी नहीं है। सबका फोन, सबका PRO उसका फोन और कस्टमर केयर का सबका बंद है। सबका बंद है? सबका बंद आ तो रहा है। ये देखिए, एक देश की जानी मानी फ्लाइट कंपनी जिसके लगभग सबसे ज़्यादा उड़ानें अगर किसी फ़्लाइट की है तो वो इंडिगो की है, चाहे देश के अंदर डोमेस्टिक हो या आपको बाहर जाना हो इंटरनेशनली फ़्लाइट है। लेकिन अभी हालत ये है, ये टर्मिनल 1 का हालत है। टर्मिनल 3 पे जाएंगे, वहाँ से भी कुछ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उड़ती हैं, T2 पर भी कुछ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उड़ती हैं। तो हर जगह यात्री इसी तरीके से परेशान है। और आप सामान देखिए, और तस्वीरें भी एयरपोर्ट के अंदर से कई सारे अलग अलग जगहों से बहुत विचलित ले आ रही है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सर, आपकी इंडिगो की फ़्लाइट की टिकट है? आपकी सर इंडिगो की है? क्या बोल रहे हैं फ्लाइट वाले? फ्लाइट वाले तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो तो कैंसिल पे कैंसिल करा रहे हैं टिकट ले। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं कल से हूँ। आप कल से हैं यहाँ पे? कल सुबह से मैं हूँ। मेरी फ्लाइट थी 10:45 को। कहाँ की? पूर्णिया की फ़्लाइट थी जी। एंड जैसे वो फ्लाइट का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि डिले 12:30 को होगी। देन फिर मैंने 12:30 पे जब काउंटर पे जाके पूछा तो उन्होंने बोला 1:20 को होगी। फिर सडनली उन्होंने बोला 1:30, फिर सडनली बोला 1:40। देन हम लोगों ने थोड़ा सा बोला, ज़्यादा बोला, तब उन्होंने बोला ठीक है हम करवा रहे हैं, बोर्डिंग करवा रहे। बोर्डिंग करवा के उसने बस पे बैठाया हमें। एंड जैसे बस में बैठे उन्होंने वो बस जो फ्लाइट तक लेके जाती है, उस पर बैठा के उसके बाद उसने अपनी टीम को इशारा दे के हमें अराइवल में उतारने को कहती है। अच्छा। एंड हम लोगों ने सुन लिया, तब हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पे बोला किया, हाँ। तो देन हम उसने रीशेड्यूल किया हमारा फ्लाइट। आज का फ्लाइट था मेरा और सुबह का फ्लाइट था एंड वही 10:45 का। एंड मैं यहीं पे सोया हुआ, यहीं पे रुका, क्योंकि मैं जाऊँ कहाँ यहाँ से गुड़गांव जाने में मुझे रात में फिर वापस यहाँ पे वो उतने पैसे लगेंगे, फ्यूल में वेस्ट जा रहा है। वो तो कोई कंपनसेशन हमें दे ही नहीं रहे। हमने कहा था हमें कंपनसेशन चाहिए। ऑलरेडी हमने यहाँ पे अभी हमने जो खाया 2000 रुपये, तो यहाँ पे चार्ज भी एक्स्ट्रा लगता है हमें। तो उन्होंने कंपनसेशन देने से मना किया। बट हाँ, स्टिल जब हम वहाँ से थोड़ा विरोध कर रहे थे उस टाइम पे उसने बोला कि आप चलो अराइवल पे, हम वहाँ पे आपको स्टे का देंगे। बट जैसे हम लोग पहुँचे, स्टे का कुछ नहीं हमें मिला।
अभी आपकी फ्लाइट बोर्डिंग हो रही है नहीं हो रही? कैंसिल हो गई वो फ्लाइट जो उसने रिशेड्यूल कराया उसने। मैंने अभी दोबारा से फ्लाइट किया है, कल का फ्लाइट है 6 को। मैंने बागडोगरा का किया क्योंकि पूर्णिया का हो नहीं रहा था। तो हुआ बागडोगरा का हो तो गया, बट अभी मैंने चेक इन करने गया तो बोलते कि कल की फ्लाइट है तो कल आना। कल की फ्लाइट हो तो कल आना। आप सर? So I'm Shakir from Coimbatore. You speak Hindi or English? No, English. English, okay. Tell. So I want to fly back to Coimbatore. I mean it actually, let it be whatever the problem. They should have sent the message. If the people who are able to make their own arrangements, they did not come for the airport, they would have made their own arrangements. Why should flood the airport with the people like that? You know? Indigo, no response from them. Whoever asks, they say no response. ये कह रहे हैं कि लोगों की बाढ़ आ गई है एयरपोर्ट के ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर अब मीडिया कर्मी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ गए हैं। और people are crying there, they are on some emergency health issue, they want to go back. Why should this happen? They would have sent the messages, you know. They would have made another alternate arrangements. You see, people are rushing to the airport, the roads are being again traffic. People are able to manage, there would be managed and sit themselves. ओके, थैंक यू। तो अब इनका कहना था कि यहाँ पर लोगों की बाढ़ आ गई है, जो वाकई आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। और ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ टर्मिनल 1 का हाल है, 2 का 3 का भी बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया है। और इसी कड़ी में अभी तक जो अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई थी जो सिविल एविएशन है, इंडिगो ने उसको मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर शुरू हो गई है। और इसके बाद जो बाकी इंडिगो के फ़्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन जो बाकी फ़्लाइट्स हैं जैसे कि आकाशा एयर हो गया या स्पाइस जेट या अदर जो भी फ़्लाइट्स इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट उड़ते हैं, इन्होंने अपना रेट 100% से भी ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी कि जो टिकट 5,000 का हुआ करता था, आज भी अगर आप चेक करेंगे दिल्ली टू मुंबई का फ़्लाइट, तो वो 40,000 से 45,000 है। तो आपदा में अवसर ढूंढना एयरलाइंस कंपनियां अच्छे से जानती हैं, लेकिन अपनी यात्रियों को इसी तरीके से अगर छोड़ देना ये भी बहुत गलत है। आप अगर आपदा में अवसर ढूंढते हैं तो जब यात्रियों के ऊपर मुसीबत आती है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं और वो भी आपकी वजह से, तो ये भी आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इन लोगों के लिए कुछ कर सकें। आप लोगों का इंडिगो का फ़्लाइट है, क्या है अपडेट अभी? कहाँ जाना है? बैंगलोर जाना है। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? 12 o'clock. 12 o'clock. You can speak Hindi? No, I can speak English. You can tell English. We had gone to Manali and early morning 3 o'clock we reached here. And 2 o'clock was our flight, and at 1 o'clock we got a message saying the flight got cancelled. Yesterday night I had called Indigo customer care. They said flights are operating. And ये चल रही है. Yes. With that we came here, but we understood we were 5 people. My mother was inside and they said flight got cancelled. Somehow we got our mother-in-law outside by requesting our jawans. So now we don't know what to do. All the flights are. ये जो व्यवस्था इस तरीके से जो बद इंतजामी जिसको कहते हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? It's very bad actually because people are struggling here, and my parents are like above 60 years, and now the cold is also increasing, and there is no proper response from the Indigo side. Okay, thank you. तो भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला है कि इस तरह से एयरपोर्ट के ऊपर त्राहिमाम मच जाए। यात्री बिल्कुल परेशान है, फ़्लाइट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है, किसको कहाँ जाना है, कैसे जाएगा, रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। कोई कल से रुका हुआ है, कोई आज सुबह से रुका हुआ है, कोई परसों से रुका हुआ है। और अभी भी लोग देखिए आप यहाँ पर बाहर एयरपोर्ट के, और जहाँ से ट्रॉली लेकर के आप गेट के अंदर जाते हैं वहाँ पर आपको लोग आराम फरमाते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि कहाँ जाएंगे, ये कोई जगह नहीं, फ़्लाइट कंपनी की तरफ से कोई इंतज़ामात नहीं। तो इसी तरीके से लोग यहाँ पर आपको वहाँ दिखाइए, बिल्कुल गेट पर। सर आप गेट पर ही आराम कर रहे हैं? आप लोगों की कहाँ की फ़्लाइट? इंडिगो? Indigo. क्या कह रहे हैं फ़्लाइट कंपनी वाले? आने जी नहीं है कोई नहीं है, सब गायब है यहाँ। कोई भी नहीं आप जी। अच्छा मुझे लगा मुझको जी। क्या कह रहे हैं ये? वी आर गोइंग टू बस। कहाँ? बेंगलोर। आप बस से जाएंगे? बस
फिर कितना दिन से रुक पाएगा इधर? कब से रुके हुए हैं आप? कल रात से। कल रात से आप लोग यहीं पे हैं? कितने लोग होंगे आप लोग? 80 82 80 लोग हैं और हाँ। आप लोग बस से जाएंगे। तो ये 2 दिन से ज्यादा का समय लग 3 जाएगा। दिन 3 दिन 3 दिन बस से ट्रैवल करने में लगेगा। यस और सर एक सेकंड, ये कितना पैसा ले रहा है बस वाला? वो है ना हमारा फ्लाइट वालों ने अरेंज करके दिया है? नहीं हम खुद आप लोग खुद अरेंज खुद करके? ये फ्लाइट कैंसिलेशन का पैसा दिया? नहीं अभी तक नहीं दिया। अभी तक नहीं हाँ। दिया। और हाँ इंडिगो से इंडिगो नहीं बैंगलोर वाला। घटिया सर्विस है, घटिया सर्विस। आप लोग का सूरत का फ्लाइट अभी तक ना SMS मिला है, ना हमको कोई मेल मिला है। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है इंडिगो का। हम लोग खुद एडजस्ट करके उधर आए हैं। अब सूरत का फ्लाइट है, हम लोग क्या करेंगे उसमें आप बताओ? लोग कब से वेट कर रहे हैं? अभी तो 3 घंटा तो और हो गया, अभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा कोई इंडिगो वाले। यहाँ बाहर कोई ऑफिस नहीं है? कोई नहीं है, अभी अंदर जाने देगा तो पता चलेगा, अंदर ही नहीं जाने देते। अमूमन बाहर भी एक काउंटर होता है एयरलाइंस लेकिन का। कोई है ही नहीं एयरपोर्ट का आदमी, कोई तो जॉब ही ये- नहीं देता है। ये ऐसी सर्विस तो भारत के मुझे नहीं अरे लग रहा- घटिया सर्विस है, क्या करेगा इंसान? अब सूरत में, अभी सूरत से आए उधर एक फ्लाइट कैंसिल कर, हम लोग जाएंगे कहाँ? हेलो सूरत में तो हमारा एग्जिस्ट होता है, उधर से क्या करेगा हम लोग? कोई फोन उठा रहा है कोई कस्टमर? फोन तो लगता ही नहीं है। फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं लगता, ना मेल है, कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए इन शर्म लोगों आनी की। चाहिए ना, है ही। देखो क्या करेगा। तो क्योंकि इंडिगो की तरफ से ये अपडेट किया गया है कि आप एयरपोर्ट आने से पहले एक बार अपना फ्लाइट हाँ, का स्टेटस मेल करो, वेबसाइट पे कुछ- चेक कर कुछ लें या नहीं है। कॉल कर लें। तो हाँ। कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कोई फोन नहीं उठा ही नहीं रहा है। बिल्कुल घटिया व्यवस्था है। एकदम घटिया। बाकी फ्लाइट्स में भी मैंने सुना है कि रेट बढ़ा दिए हैं आपने। बढ़ा दिया सब, 40-40 50-50 कर दिया। ट्रेन में दाम बढ़ गया है और बस में भी दाम बढ़ गया। क्या करोगे अब? मतलब आपदा में अफसर ये लोग ढूंढ लेते हैं, पर अपने ही पैसेंजर को चाहे वो यहीं पर कुछ भी हो जाए, उनको उनकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेने कोई वाला। नहीं लेने वाला है। ठीक कोई है है सर, ही बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अजीब सा माहौल है जो कि शायद बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और अभी ऐसे तो मैंने खुद पहली अपने पूरी लाइफ में पहली बार ऐसा यहाँ पर कंडीशन मैंने देखा है कि एक फ़्लाइट कंपनी है जिसका फ़्लाइट पिछले 4 दिनों से सिर्फ रद्द हो रहा है, उड़ नहीं रहा है। तो ये देखिए, ये कंडीशन देखिए। मैक्सिमम लोग जब इस कतार में जो लोग हैं, ये सारे लोग मेरे ख्याल में बस बुक करके अब बेंगलोर की तरफ निकलेंगे, जो कि 3 दिन का सफ़र है। जहाँ ये लोग 2.5 घंटे में बेंगलोर पहुँचने वाले थे, अब इन लोगों को 3 दिन लगेगा दिल्ली टू बेंगलोर बाई बस जाने में। आप लोग बाई बस जा रहे हैं क्या? कितना समय लग जाएगा वहाँ पहुँचने में? 45 आवर्स आप हिंदी में बात कर लेंगे? नहीं इंग्लिश? 45 आवर्स 45 आवर्स। इन्होंने पैसा वापस किया आपका कंपनी वालों ने? हमारे एजेंट को पता। चलिए ठीक है। देखिए, कभी ये दिल्ली, राजधानी दिल्ली और उसका बड़ा सा एयरपोर्ट और वहाँ पर की ये तस्वीरें हैं कि लोग बाहर खड़े हुए हैं। अगर अंदर की बार काउंटर की तरफ अगर आप हल्का सा कैमरा जूम करिएगा तो आपको अंदर हलचल होती हुई नज़र आएगी। और ये विचलित करने वाली तस्वीर है, क्योंकि कई सारी तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से ऐसी निकल कर के आ रही है जहाँ पर एक बाप अपनी बेटी के बारे में कह रहा है कि मेरी बेटी का पीरियड शुरू हो गया है, उसको ब्लड आ रहा है, उसको सैनिटरी पैड की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। हमारे ये एक तरीके से ये वीडियोस बाहर भी जाते हैं, बाहर के लोग भी देखते हैं, वो क्या सोचेंगे हिंदुस्तान के बारे में। एयरलाइंस कंपनी को अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेवारी, ये सारी चीज़ उठानी चाहिए और आकर के सामने बताना चाहिए कि हाँ ये सीन है, हम इतने दिनों तक उड़ान नहीं भर सकते हैं, आपका इंतज़ाम हमने यहाँ कर दिया, जो लोग बाहर से आए हैं खाने पीने की व्यवस्था कर दी है, या फिर आप पैसे वापस करिए और जो अल्टरनेट रूट है वो आप देखेंगे। लेकिन अल्टरनेट रूट के चक्कर में आप ये ना कर दीजिए कि बाकी फ़्लाइटों के रेट जो है वो आप 300% 400% बढ़ा दीजिए। मैम, आप लोग का इंडिगो का फ़्लाइट है, आप कहाँ जा रही हैं? नागपुर। तो अभी कैंसिल हो गया या अभी? नहीं, अभी तक डिस्प्ले पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन वहाँ काउंटर पे बताया गया है कि इट हैज़ बिन कैंसिल्ड। कैंसिल हो गए? हाँ। आप ये मतलब पहली बार आपकी फ़्लाइट कैंसिल हुई या इससे पहले भी आप? फर्स्ट टाइम ही हुआ है। तो अभी आप मतलब दिल्ली की ही रहने वाली हैं? मैं यहीं पे रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा एक्चुअली मैं लोकल आई टू फ्रॉम नागपुर, जी। लेकिन मैं यहाँ रहती हूँ। आपको पता होगा 2 दिन से तो न्यूज़ में यही चल रहा हाँ है। जी। तो ये इन जो सारी जो इनकी व्यवस्था है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप कि इस तरीके से पैसेंजर को परेशान किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है एक्चुअली, क्योंकि सबका अपना अपना प्रायोरिटी अर्जेंसी जी। है और कुछ अर्जेंट वर्क है, इसीलिए लोग जा रहे हैं।
बट अभी इन लोगों ने कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल देना चाहिए, बिकॉज हम लोग भी काफ़ी दूर से आए हैं। ठीक है, थैंक यू। तो लोगों का गुस्सा भी, और जाहिर सी बात है ये गुस्सा करना भी लाजिम है कि जब आप 24 घंटे 48 घंटे से लोगों को एयरपोर्ट पर बैठने के लिए मजबूर कर देंगे तो उनका गुस्सा कहीं ना कहीं फूटेगा। और कई सारी तस्वीरों में हमने देखा कि एयरपोर्ट के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सबका इंडिगो का फ्लाइट है? जी मैम। sorry ma'am, thank you, okay, yes sir, we are from Bangalore. Actually we are about to go, we are from school, we are directors of the school. Tomorrow we have program in the school. Now I am calling Indigo, they are not at all responding. Now what to do, we don't know. If I try with other flights, it is too high. Too high price. Yeah, and here hotels also now suddenly it is showing price high. Now what about us, na? We are from Bangalore, no idea how to go now, where to stay. And what about us, sudden changes, what is this going on? Really we are all shocked, no? कब से क्या है आप लोग यहाँ पे? We just came yesterday. We are from Agra, Mathura, we had one round tour. And today we had flight and really don't know what to do. इन लोगों का टूर था मथुरा और वृंदावन से, एंड ये लोग अब कल से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। और ये लोग स्कूल के डायरेक्टर्स हैं, कल इनका फंक्शन है स्कूल के अंदर और ये लोग यहाँ दिल्ली के अंदर फंसे हुए हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि और किन तरीक़ों की परेशानी उन लोगों को हो रही है। तबीयत ख़राब लग रही है आपकी? तबीयत खराब लग रही है। अभी क्या कह रहे हैं फ्लाइट वाले? अभी तो मेरा जो लड़का है तो गया हो पैसा ये करने को। कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ हम लोग बागडोगरा जाएंगे हम। बागडोगरा। एक और भाई मिले थे, वो बोले पूर्णिया की हमारी फ़्लाइट है तो वो कैंसिल हो गई, बागडोगरा के लिए वो भी कैंसिल हो गया। कैंसिल हो अभी तो एक 12 बजे से आप लोग यहीं पे ऐसे ही बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? SK हयूल। SK हयूल। तो ये SK हयूल साहब हैं और आपकी तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। 12 बजे से ये लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। फ़्लाइट कंपनी की तरफ से खाना पीना रुकने का कुछ इंतजाम? कुछ भी नहीं। आपने सोचा था ऐसा हो जाएगा? नहीं। ये बहुत ये सब कोई ये नहीं है। हाँ, ये सब इंडिगो को तो ये करना चाहिए था, इंतजाम करना चाहिए था आदमी को, लेकिन कहाँ ये सब। तो आज नहीं उड़ी फ्लाइट तो कहाँ जाएंगे फिर? अभी चल जाएंगे होटल जाके होटल में ठहरेंगे, ठहर के और कोई अदर फ्लाइट का ट्राई किया है? अदर फ्लाइट का ट्राई किया तो अभी तो दुगना तिगना रुपया रेट बढ़ा दिया। आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं, हाँ, है ना? बहुत। इस पर भी एक कानून लाना ज़रूरी है कि जब किसी फ़्लाइट कंपनी या फिर फ़्लाइट डिले हो जाए, रद्द हो जाए या कुछ ऐसी घटना घट जाए जब जहाँ तक फ़्लाइट को पहुँच पाना या हवाई जहाज़ को पहुँच पाना मुश्किल हो, वहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि रेट बढ़ जाता है, चाहे वो कुंभ हो या फिर और कोई ओकेज़न हो। तो इस पर एक सरकार को कानून लाना चाहिए कि एक लिमिट तय कर देना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा प्राइस हाई नहीं कर सकते हैं। आज की जो स्थिति है वो ये है कि जहाँ जो टिकट 5,000 की थी वो टिकट अभी 45,000 रुपये की मिल रही है। एक आम मिडिल क्लास आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और ये फ़्लाइट कंपनियाँ इसी आपदा में अब अफसर को ढूंढ रही हैं। तो ये एक बहुत दर्दनाक कहूँगा मैं वो स्थिति है यहाँ पर। और एक तरीके से जो ये लोग हैं जो लोग सोच रहे हैं कि ऑल्टरनेट फ़्लाइट लेकर के हम यहाँ पर से चले जाएं, अपने घर पहुँच जाएं, तो मिडिल क्लास के लिए ये इतना ज़्यादा पे करना पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं ये इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक स्थिति है जो लोग आज इस स्थिति में यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो इस पर भी एक कानून होना चाहिए और एक लिमिट ज़रूर सेट होना चाहिए कि आप कितनी भी मुसीबत हो जाए, एक लिमिट से ज़्यादा आपको प्राइस हाई करना अलाउ नहीं है। तो ये इतना बड़ा एक्शन जाहिर सी बात है सरकार को लेना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इन सब चीज़ों पर कोई भी बयान नहीं आता है। हमने ये भी देखा है। देखिए आप यहाँ पर कैसा यहाँ पर माहौल है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर जो है वो बहुत कम लोग जा रहे हैं। देखिए अभी एक भाई बाहर आए। फ्लाइट नहीं हुई क्या? कहाँ जाना था आप लोगों को? विजयवाड़ा। तो क्या बोला इन्होंने? कुछ भी नहीं बोला भाई। सुबह 6 बजे आए थे, 6 बजे से वेटिंग में थे, फिर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बस थोड़ा ठीक है,
लड़कियों से इनसे क्या बदतमीजी करेंगे बोल के छोड़ दिए। अब फाइनली परेशान होके रिटर्न जा रहे हैं। कुछ भी रिफंड मिल गया, लेकिन हमने बोला पेमेंट कर देंगे, रिस्केड्यूल कराइए, विशाखापट्टनम जाना ज़रूरी था पर इन्होंने कराया नहीं, तो ये बहुत गलत चीज़ हुई। राजस्थान से आए, 10,000 रुपये भाड़ा लगा। जी 10,000 रुपये खर्च करके आए। परेशान हो गए। अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी कहाँ जाएंगे, होटल जाएंगे और कहाँ जाएंगे, कौन वापस भरेगा? फ्लाइट से ही जाएंगे या कोई ऑल्टरनेट रूट देखेंगे, क्योंकि फ्लाइट का जो रेट है वो ज़्यादा हाई अब हो गया अभी नहीं, अभी दूसरा देखेंगे कुछ। ओके, थैंक यू सो मच। अब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 40,000 45,000 का टिकट। हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर जो 99% लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो इस पर भी गवर्नमेंट को होना चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्द हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द एक कानून लागू होना चाहिए। हाँ, इंडिगो से हैं क्या चल रहा है अंदर, कुछ बताएंगे? जी कुछ भी नहीं चल रहा। हंगामा हो रहा होगा अंदर? कुछ भी नहीं, साइलेंट है अभी। साइलेंट है? सबको भेज दिया जी। बाहर कहाँ भेज दिया गया? हाँ जी, सबको रेस्टोरेंट में भेज दिया, होटल में। लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है जी, सब शांत बैठे? शांति है। ऐसे झूठ बोल रहे हो यार कैमरा आप पे। देख लो ना अंदर खुद। और इतने सारे फुटेजेस आ रहे हैं जी। यार कैसे है बताओ, झूठ बोल रहे हो आपका। ये क्या है, ये झूठ है? ये क्या है? यहीं का है और कहाँ का है? ये यहाँ का नहीं है, ये यहीं का है। यहीं अभी देखो। का है, अंदर का है। अभी अंदर से आया हूँ सारा। ये क्या, ये वीडियो भी झूठ बोल रहा है। अभी सारा खाली है जी। जा रहे हैं, अभी क्या करेंगे? भाई पब्लिक फ्रस्ट्रेट होके वॉकआउट ही करेगा। अब यहाँ पे हम हाथापाई कर नहीं सकते हैं, वरना करने में किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। वो एक क्या है कि एक डिसेंसी होता है बोल के पब्लिक चुप है। ये आपको भी समझने की आवश्यकता है। आप मान लिया आप एयरपोर्ट के स्टाफ हो या फिर किसके हो? हम काम से है। एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट से नहीं है, थर्ड पार्टी से है। थर्ड पार्टी से? तो सच तो बोलो कम से तो कम। सच ही बता रहा हूँ तो ये सर। वीडियो झूठ बोल बता अब रहा है। वीडियो मुझे क्या पता कहाँ से आ रही है आपके पास, कहाँ की है। सही हो रहा है गलत हो रहा है इन लोगों? भाई साहब आप अपने देखिए। देखिए अब साफ झूठ बोल के जा रहे हैं कैमरा पे। अरे कोई नहीं, जाइए आप।